गुड मॉर्निंग सर। Morning class. Morning, sir. Morning, sir. Morning. Morning, गुड मॉर्निंग सर। कोई संगीता कुमारी करके है क्या? देखिए तो। morning, संगीता, sir. मेरी आवाज। मॉर्निंग। आपने लॉगिन ठीक से नहीं किया आपने। लॉगिन करके आइए ठीक से। आप केवल नाम लिख के आई हैं अपना, संगीता। संगीता। Yes, sir. हाँ, ठीक से लॉगिन करके आओ दोबारा से, रोल नंबर और आईडी वगैरह लिख के। सर लिखे हैं? ठीक है। लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कहाँ पर थे हम लोग? लास्ट क्लास में कहाँ पर थे, कोई बताएगा मुझे? यूनिटी ऑफ लेबर। यूनिट ऑफ लेबर। यूनिट ऑफ लेबर मतलब? सर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का टोटल प्रोडक्ट हो चुका है। सर टाइप ऑफ प्रोडक्ट हुआ था सर, टोटल प्रोडक्ट। टोटल जब प्रोडक्ट हो उसका गया बना था ना? चुके थे सर। यस सर, कर्व बना बना चुके चुके थे। कर्व बना चुके। और उसके नीचे कुछ लिखे थे हम लोग या फिर यस नहीं सर, लिखे थे? लिखे थे सर। लिखे थे। क्या लिखे थे, पढ़ो तो एक बार। PP curve starting from origin, initial rising at its बस इंक्रीजिंग यही तक लिखे। हाँ, और starts The point to up to arise which but the at diminishing was rate. मतलब टीपी पूरा हो गया था ना? yes sir. चलो ठीक है। अब आगे लिखेंगे एवरेज प्रोडक्ट। आगे लिखेंगे एवरेज प्रोडक्ट। ब्रैकेट में लिखेगा एपी। ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग एपी, कैपिटल ए और पी, एपी। हाइफन देके लिखिए। एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज roll number 54। roll number 54। Yes sir. कैमरा थोड़ा नीचे करो अपना। ठीक है। So now it's okay. Average product is defined as output per unit of labor. Output per unit of labor. Full stop. The concept of average product is helpful to a producer. The concept of average product is helpful to a producer
in finding out the level of productive efficiency. In finding out the level of productive efficiency. Full stop. आगे लिखिएगा फॉर्मूला. Average product is equal to TP by L. TP by L, where TP is total product and L is variable input. Labor, total product or average product. 0, 0 dash, 1, 10, 10, 2, 30, 15, 3, 60, 20, 4, 80, 20, 5, 90, 18, 6, 90, 15, 7, 7 में आएगा 84 और 12. लिख लिए? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये एवरेज प्रोडक्ट कैसे आया, समझ में आया? नहीं सर, बता दीजिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया. Yes, sir. No, sir. बता दीजिए. No, sir. पहली बार कर रहा हूँ. एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? TP by L. TP by L. TP by L. जो लोग पहली बार कर रहे हैं या जो लोगों ने कहा है नहीं समझ में आ रहा, केवल वही लोग जवाब दें, बाकी लोग जवाब ना दें. एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या लिखा है हम लोगों ने? TP by L. तो टीपी का मतलब क्या होता है? Total product. टोटल प्रोडक्ट. और एल का मतलब क्या हुआ? Labor. लेबर. और बाई का मतलब क्या होता है? टीपी बाई एल का मतलब क्या होता है? टीपी बाई एल का मतलब Total product. Labor. जो बॉयज अभी 2-3 लोगों ने कहा था सर समझ में नहीं आ रहा, वो लोग थोड़ा मुझे जवाब दें. टीपी बाई एल का क्या मतलब होता है? Total product. टोटल प्रोडक्ट. बाई एल का क्या मतलब हुआ? टीपी बाई एल का क्या मतलब हुआ? TP बटे L. Total product बटे labor. टोटल प्रोडक्ट बटे Labor. प्रोडक्ट लेबर. तो इसमें क्या कर
मल्टीप्लाई करते हो या फिर भाग करते हो टीपी को एल से? डिवाइड सर, भाग। मल्टीप्लाई करेंगे सर, भाग या भाग देंगे सर, डिवाइड। डिवाइड करेंगे। यस सर। तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है जी? तुम लोग कैसे बोल देते हो नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर हो गया, TP क्लियर हो गया सर। हो गया क्लियर, 10 समझ में आ बटा गया। 1 10 होगा, 30 बटा 2 15 होगा। 15 तो हो गया 15 क्लियर, 30। समझ गए सर, हो यस गया सर सर, भाई। क्लियर हो गया। समझ में आ गया। तो अब ऐसे करोगे तब तो दिक्कत है जी। तो छठा सातवां का भी बच्चा समझ जाएगा। फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है, टीपी और एल का वैल्यू लिखा हुआ है, एपी का वैल्यू निकालना है। क्लास था ना इसलिए। अब एपी का वैल्यू निकालना है। एपी का वैल्यू निकल गया, अब एपी का कर्व बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे लेबर लिखेंगे और वाई एक्सिस पे एवरेज प्रोडक्ट लिखेंगे। अब लेबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। अब एवरेज प्रोडक्ट में 3 3 का रेंज लेंगे। 3 6 9 12 15 18 और एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम 20 गया है, इसलिए 21। तो अब एवरेज प्रोडक्ट का कर्व बना के बताइए कैसा बनेगा। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. बन गया। कर्व कैसे बनेगा? 1 में कितना है? 10 है, 2 में 15 है, 3 में 20 है, 4 में भी 20 है, 5 में 18 है, 6 में 15 है, 7 में 12 है। तो अब जब ये सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो मिलाने से ये कर्व आएगा एवरेज प्रोडक्ट। बन गया सर। आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे लोगों का आ गया क्या? यस सर। सर Yes, sir. हैंड रेज कीजिए तो। हेलो, हैंड रेज कीजिए जिसका इसका आ गया। चलो ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो। लिखिए आगे।
The average product curve is inverted U shaped. Inverted का मतलब उल्टा, opposite. Is inverted U shape. The average product Is inverted U shape. Full stop. Sir, inverted. The curve is initially rising as the number of labor is increased. Full stop. Repeat, sir. After reaching it, Sir, the number of labor. the number of labor is increased. Full stop. After reaching its maximum, the average product curve starts to fall. The average product curve starts to fall. Full stop. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा. Sir. हाँ बोलो एक बार repeat, sir. हमारी आवाज कहाँ से रिपीट, क्या रिपीट, कहाँ से? मैं कहाँ से रिपीट करूं? एवरेज प्रोडक्ट तुम्हारा आवाज एकदम ब्रेक हो रहा है. आवाज नहीं क्लियर आ रही है. नेटवर्क का इशू है तो रूम से बाहर निकल के बैठो. आवाज क्लियर नहीं आ रही है. Average product. क्या लिख रहे थे भाई, बताओगे कोई कुछ? अर्पिता सर Yes, sir. क्या लिख रहे थे? लास्ट में क्या लाइन लिखे थे? Sir, the average product curve starts to fall. The average product curve starts to fall as the number of labor is increased. As the number of labor is increased. As the number of labor is increased. Full stop. अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है. The falling AP curve will never touch the x-axis. Will never touch the x-axis because AP is derived from TP. Because AP is derived from TP. Derived, sir. And the value of TP is derived, DERIVED, is derived from TP,
and the value of TP can never be zero. देखिए इसका मतलब क्या हुआ जो हम लोगों ने लिखा, अगर एवरेज प्रोडक्ट कर्व आप देखिए, तो एवरेज प्रोडक्ट कर्व पहले आप देखिए राइज कर रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर बढ़ा वैसे वैसे एवरेज प्रोडक्ट की संख्या क्या हो गई, बढ़ती गई। फिर एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे आया, और अगर इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद भी अगर आपने लेबर की संख्या को बढ़ाया तो अब एवरेज प्रोडक्ट हमारा फॉल करने लगा। क्या होने लगा, फॉल करने लगा। अब जब ये फॉल कर रहा है तो ध्यान क्या देना है कि ये वाला जो राइजिंग पार्ट है इसको हम लोग पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप। इसको हम लोग पॉजिटिव स्लोप कहते हैं, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे जैसे लेबर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एवरेज प्रोडक्ट का भी कर्व ऊपर की ओर जाएगा। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो फॉल कर रहा है अपने मैक्सिमम से, इसको हम लोग नेगेटिव स्लोप कहते हैं। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे लेबर बढ़ा वैसे वैसे हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी घटा। तो यहां पर क्या है, जब एपी का स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब हुआ कि लेबर और एपी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर एपी का कर्व फॉल कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि एपी और लेबर के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। लेबर बढ़ेगा तो अब एक मैक्सिमम पॉइंट से एवरेज प्रोडक्ट का कर्व हमारा क्या होगा, फॉल करेगा। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने लिखा कि एवरेज प्रोडक्ट कर्व कितना भी फॉल करे लेकिन ये फॉल करने के क्रम में कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि एपी का फॉर्मूला क्या लिखा हम लोगों ने, एपी का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट बाई एल। एपी का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट बाई एल। तो जब तक ये टीपी का वैल्यू जीरो नहीं होगा तब तक एपी का भी वैल्यू जीरो नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सर लेबर जीरो है तो टीपी तो जीरो है। बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन वहां पे तो हमने प्रोडक्शन किया ही नहीं, हमने केवल मशीन लगा दिया, ना रॉ मटेरियल लगाया ना लेबर लगाया। तो जब आप लगाएंगे ही नहीं तो आपको प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जब आप लेबर लगा रहे हैं या रॉ मटेरियल लगा रहे हैं या कुछ ऐसी चीजों को लगा रहे हैं जिससे प्रोडक्शन हो, तो टीपी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही। और जैसे ही टीपी का कुछ वैल्यू होगा एपी का भी कोई वैल्यू होगा, और उसकी वजह से एपी कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एपी कर्व का एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या हुआ कि एपी का वैल्यू जीरो हो गया, और ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एपी डिराइव होता है कहां से, टीपी से, और टीपी का वैल्यू कभी जीरो हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कुछ बच्चे लोग अभी आए हैं, रोल नंबर 27। रोल नंबर 27। Yes, sir. क्लास टाइमिंग कितने बजे से है जी? क्लास टाइमिंग कितने बजे से है? तुम 9:40 में आ रहे हो, क्यों? 9:40 9:42 में तुम आए हो। कुछ पूछ रहे जी? नेक्स्ट टाइम से एंट्री नहीं मिलेगा, याद रखना। हम मीटिंग को 10 मिनट के बाद जैसे ही हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, विद इन 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू लॉक द मीटिंग। जो लोग हैं वो आएंगे, जो लोग नहीं हैं वो लोग अटेंड नहीं करेंगे। सिंपल।
Hello. Hello, sir. हेलो 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 सर। Yes, आवाज आ रहा है? हेलो यस सर। yes, sir. मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. हेलो आ रही है आवाज। आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। अब आगे लिखिएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ब्रैकेट में एमपी, ब्रैकेट में एमपी। लिखिए मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज the change in total product the change in total product due to 1 unit change in due to 1 unit change in variable input due to 1 unit change in variable input ब्रैकेट पे लेबर due to 1 unit change in variable input ब्रैकेट पे लेबर। वेरिएबल इनपुट क्या है? लेबर है। ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप। it is also defined as it is also defined as the rate of change in total product. It is Sir, फिर also से बोलिए। defined as it is also defined as पहले कैमरा ऑन करो जी। It is also defined as the rate of change in total product. It is also defined as the rate of change in total product. Full stop. अब नीचे फॉर्मूला लिखना है। MP is equal to MP is equal to delta TP by delta TP by delta TP by delta L, delta TP by delta L.
फॉर्मूला देखिएगा, एमपी का मैं लिख दे रहा हूं दोबारा से, एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी बाई डेल्टा एल, और एमपी इज इक्वल टू TP1 minus TP divided by L1 minus L. नीचे लिखिए where TP1 is new total product TP is old total product Sir, repeat. delta TP is change in total product. Delta TP is change in total product. उसी तरीके से लिखो, डेल्टा एल इज, या L1 लिखो पहले, L1 इज न्यू लेबर, L is old labor, and delta L is change in labor. Delta L is change in labor. अब जिस तरीके से हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे वाले थे, मार्जिन से जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे वाला नया होता जाएगा और पुराना वाला, मतलब जो भी पीछे वाला रह गया वो सब पुराना होता चला जाएगा, ऐसे निकाले थे ना हम लोग। यस सर। ठीक है, तो अब आप देखिए, एक शेड्यूल बना लीजिए, पहले टीपी सॉरी लेबर, टीपी और एमपी, 3 कॉलम बनाइए। लेबर, टीपी और एमपी, लेबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टीपी का वैल्यू 0, 10, 30, 60, 80, 90, 90 और 84। टीपी कैसे एमपी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप 0 से 10 पे आए तो 10 क्या हो गया, टीपी 1 हो गया, और 0 क्या हो गया, टीपी हो गया। उसी तरीके से जब आप 0 से 1 पे आए तो L1 क्या हो गया, 1, और 0 क्या हो गया, L। अब जब आप 10 से 30 पे आएंगे तो 30 नया हो जाएगा और 10 पुराना हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप 1 से 2 पे आ रहे हैं तो 2 नया हो गया, 1 पुराना हो गया। 30 से 60 पे आ रहे हैं तो 60 नया, 30 पुराना, 3 नया, 2 पुराना। तो इस तरीके से वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगा, एमपी का वैल्यू निकाल के बताइए।
सर हो गया। हो गया, कितना आया? 10 10 20 30 20 10 0 -6 20 30 30 20 20 10 10 0 0 -6 6 यस यही आया सबका? यस सर। अरे बॉयज कोई बोलोगे कितना आया? यस सर, यही आया। Yes, sir. सिमिलर डेटा है। ठीक है, अब कर्व बनाना है, केवल एमपी का कर्व बनेगा। लेबर अब एमपी माइनस में भी है, तो -5 -10 5 10 15 20 25 और मैक्सिमम 30। 1 2 3 4 5 6 और 7 एमपी का कर्व बनाइए।